क्लास। क्लास क्या होता है? सबसे सिंपल टर्म्स में कहें तो अपना खुद का बनाया हुआ डेटा टाइप। तो मैंने यहाँ पे क्लास बनाई बुक नाम से, और इसके अंदर दो डेटा मेंबर्स लिए, वैर डॉलर टाइटल, वैर डॉलर ऑथर। तो बुक क्लास के अंदर मैंने टाइटल और ऑथर नाम के दो डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? यहाँ मैंने दिया $Q इक्वल टू न्यू बुक। ये बुक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब मुझे उसके मेंबर्स में वैल्यू असाइन करनी है। Q एरो टाइटल इक्वल टू एंजल्स एंड डिमॉन्स, Q एरो ऑथर इक्वल टू डैन ब्राउन। तो ये टाइटल और ऑथर डेटा मेंबर्स में ये वैल्यूज असाइन होंगी। फिर मैंने उनको प्रिंट करवाया। नेम ऑफ बुक इज Q एरो टाइटल, BR ऑथर इज Q एरो ऑथर। तो इस तरह से मैंने इसको यूज किया। रन करने के लिए मैंने एड्रेस बार में इसका एड्रेस टाइप किया, obj1.php, और एंटर प्रेस किया। इसको मैंने oop1.php नाम से सेव किया है। तो रन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है oop1.php। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपन कर रहे हैं, ये तो इसके प्रोग्राम्स अपन ने OOP से सेव किए हैं मैंने, OOP123। तो OOP1.php ये लिखने पे ये आया एंजल्स एंड डेमॉन्स एंड ऑथर इज डैन ब्राउन। अगर आप यहाँ पे फाइल का नाम गलत दे देते हो तो उस केस में ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड वाला एरर आएगा, जैसा कि आपने अभी देखा था। क्लास विद प्राइवेट डेटा मेंबर्स। क्लास में डेटा मेंबर तो प्राइवेट हो और उनकी वैल्यू सेट और गेट करने के लिए पब्लिक, म्यूटेटर और एक्सेसर मेथड्स। तो अब की बार मैंने क्लास बनाई बुक, इसमें प्राइवेट मेंबर्स डिक्लेयर किए। प्राइवेट वाले जो सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस होते हैं, पब्लिक वाले जो क्लास के बाहर एक्सेस हो जाते हैं, और जो वैड से अपन डिक्लेयर करते हैं वो भी पब्लिक ही होते हैं, वो भी बाहर एक्सेस हो जाते हैं। तो प्राइवेट लगा सकते हो, पब्लिक लगा सकते हो, प्रोटेक्टेड भी लगा सकते हो। प्राइवेट वाला सिर्फ सेम क्लास में, प्रोटेक्टेड वाला सेम क्लास में और चाइल्ड क्लास में, और पब्लिक वाला सब जगह, बिल्कुल जावा जैसे। नया है। अब मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, तो मैंने सेट टाइटल मेथड बनाया, फंक्शन सेट टाइटल। इसका आर्ग्यूमेंट आएगा ए। अब मुझे ये जो ए में आया है इसको इस टाइटल में असाइन करना है, तो अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते। पहले मुझे ये बताना पड़ेगा ग्लोबल डॉलर टाइटल। इसका मतलब मैं जो क्लास के अंदर डिक्लेयर टाइटल है उसको यूज करना चाह रहा हूं, और फिर टाइटल इक्वल टू ए। तो ये मुझे बताना पड़ेगा। ये नया है दूसरी लैंग्वेजेस से। दूसरी लैंग्वेजेस में आपको ये ग्लोबल नहीं लिखना पड़ता, लेकिन पीएचपी के अंदर फंक्शन के अंदर अगर आपको क्लास में डिक्लेयर डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो ग्लोबल आपको लिखना पड़ेगा। ये सेट टाइटल एक म्यूटेटर मेथड है। इसी तरह से मैंने सेट ऑथर नाम का म्यूटेटर मेथड बनाया, जिसके अंदर मुझे ऑथर में वैल्यू असाइन करनी है। तो वापस मुझे लिखना पड़ेगा ग्लोबल डॉलर ऑथर, फिर ऑथर इक्वल टू ए। तो ये तो म्यूटेटर मेथड हुए जो टाइटल और ऑथर के अंदर वैल्यू असाइन करने का वर्क कर रहे हैं। अब इसी तरह से मुझे इनकी वैल्यू गेट करनी है, तो एक्सेसर मेथड बनाए मैंने, फंक्शन गेट टाइटल, जो टाइटल की वैल्यू रिटर्न करेगा, रिटर्न डॉलर टाइटल। लेकिन इसके पहले भी मुझे ग्लोबल टाइटल देना पड़ेगा, क्योंकि टाइटल नाम का वेरिएबल इस फंक्शन में नहीं है। ऐसे ही फंक्शन गेट ऑथर,
इसमें से मुझे रिटर्न ऑथर लिखना है। तो फंक्शन के अंदर क्लास के डिक्लेयर डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए पहले आपको ग्लोबल से स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इस फंक्शन के अंदर आप कौन से डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाह रहे हो। मैंने यहाँ q इक्वल टू न्यू बुक लिखा, फिर q एरो सेट टाइटल, ये सेट टाइटल मेथड कॉल होगा। q एरो सेट ऑथर, सेट टाइटल टाइटल में वैल्यू असाइन करेगा, सेट ऑथर ऑथर में वैल्यू असाइन करेगा। फिर मैंने प्रिंट करवा लिया q एरो गेट टाइटल, q एरो गेट ऑथर। नेक्स्ट है दिस का यूज। अब मैंने वही क्लास ली बुक, प्राइवेट डॉलर टाइटल, प्राइवेट डॉलर ऑथर, फंक्शन सेट टाइटल जो टाइटल में वैल्यू असाइन करेगा। अब की बार मैंने इसमें ग्लोबल नहीं लिखा है, तो आप दिस का यूज कर सकते हो, डॉलर दिस एरो टाइटल इक्वल टू डॉलर ए। दिस एरो टाइटल मतलब ये जो मैंने टाइटल डिक्लेयर डेटा मेंबर डिक्लेयर किया है इसको रेफर करेगा। ऐसे ही सेट ऑथर के अंदर अपन लिखेंगे डॉलर दिस एरो ऑथर इक्वल टू डॉलर ए। तो अगर आप ग्लोबल यूज नहीं करना चाहते तो आप दिस का यूज कर सकते हो। डॉलर दिस एरो टाइटल मतलब डेटा मेंबर टाइटल में वैल्यू असाइन करेगा, और डॉलर दिस एरो ऑथर मतलब डेटा मेंबर ऑथर के अंदर वैल्यू असाइन करेगा। दिस किसको रेफर करता है? करंट ऑब्जेक्ट को जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है। इसी तरह से मैं गेट वाले फंक्शंस में भी डायरेक्टली लिख सकता हूं रिटर्न दिस एरो टाइटल, रिटर्न दिस एरो ऑथर। अब मैंने क्या किया, q इक्वल टू न्यू बुक, q एरो सेट टाइटल, q एरो सेट ऑथर, फिर q एरो गेट टाइटल, q एरो गेट ऑथर। तो जो भी मैंने टाइटल और ऑथर में वैल्यू असाइन करी है वो डिस्प्ले हो जाएगी, वो रिटर्न होगी और फिर यहाँ डिस्प्ले होगी। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट मेमोरी से हटता है तो डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। मैंने क्लास बनाई बुक, उसके अंदर डेटा मेंबर हैं टाइटल और ऑथर। फंक्शन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, फंक्शन के बाद स्पेस फिर दो अंडरस्कोर और कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्टर है। इसके आर्ग्यूमेंट कितने भी हो सकते हैं, एक क्लास के अंदर एक ही कंस्ट्रक्टर हो सकता है, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आप नहीं बना सकते। तो मैंने यहाँ दो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाया। इसमें मैंने लिखा डॉलर दिस एरो टाइटल इक्वल टू टी आई वाली वैल्यू टाइटल में चली जाएगी, AU वाली वैल्यू ऑथर। फिर मैंने फंक्शन बनाया सेट टाइटल, पिछले प्रोग्राम जैसे ही। नई चीज ये है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का नाम होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और इसके आर्ग्यूमेंट कितने भी हो सकते हैं, बिना आर्ग्यूमेंट वाला भी हो सकता है, एक क्लास में एक ही कंस्ट्रक्टर हो सकता है। फिर मैंने यहाँ सेट ऑथर बनाया, एक डिस्प्ले बनाया जो टाइटल और ऑथर को डिस्प्ले करेगा। उसके अंदर भी मैंने लिखा दिस एरो टाइटल और दिस एरो ऑथर डिस्प्ले करने के लिए। फिर मैंने बनाया डिस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर का नाम होता है यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट मेमोरी से हटता है तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अभी तो मैंने मैसेज डिस्प्ले करा है, बस इसमें ऑब्जेक्ट रिमूव्ड, तो ये मैसेज आएगा ऑब्जेक्ट रिमूव्ड। अब मैंने यहाँ q इक्वल टू न्यू बुक और बुक का टाइटल और ऑथर का नेम पास कर दिया, तो इससे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा।
जब डिस्प्ले करेंगे तो ये डिस्प्ले भी हो जाएगा। फिर q इक्वल टू न्यू बुक, वापस से मेमोरी एलोकेट करी, फिर डिस्प्ले किया। तो पहले तो ये वाला ऑब्जेक्ट मेमोरी से हटेगा, फिर ये ऑब्जेक्ट भी मेमोरी से हटेगा। जब प्रोग्राम एंड होगा तो डिस्ट्रक्टर 2 बार कॉल होगा, पहली बार इस ऑब्जेक्ट के लिए और दूसरी बार इस ऑब्जेक्ट के लिए। अब इसका आउटपुट देखें, प्रोग्राम को रन किया है oop4.php, तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट मैसेज आया, ऑब्जेक्ट रिमूव्ड एक बार यहाँ जब मैंने नई मेमोरी अलोकेट करी थी इसलिए, और फिर ऑब्जेक्ट रिमूव्ड दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी आया। तो जब भी ऑब्जेक्ट मेमोरी से रिमूव होगा तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस और मेथड ओवरराइडिंग। मैंने क्लास बनाई पर्सन, उसमें डेटा मेंबर लिया फुल नेम, सेट नेम नाम का मेथड बनाया जो फुल नेम के अंदर वैल्यू असाइन करेगा, डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया जो फुल नेम को डिस्प्ले करेगा। ये सारा मैंने पर्सन क्लास में किया। अब मुझे पर्सन क्लास की चाइल्ड क्लास बनानी है एम्प्लॉय, तो मैंने यहाँ लिखा क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन, बिल्कुल जावा जैसे। इसके अंदर मैंने empid नाम का डेटा मेंबर लिया, set empid नाम का मेथड लिया और डिस्प्ले बनाया जो एम्प्लॉय आईडी को डिस्प्ले करेगा। अब मैंने डिस्प्ले बनाया इस क्लास में, एम्प्लॉय क्लास में, डिस्प्ले पर्सन क्लास में भी है, तो इसको अपन ओवरराइडिंग कहते हैं। इसके अंदर मैंने डिस्प्ले किया एम्प्लॉय आईडी इज दिस एरो empid, ये तो एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले होगा। प्लस मुझे पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करना हो तो अपन लिखते हैं पेरेंट स्कोप रिजोल्यूशन डिस्प्ले। इसका मतलब पेरेंट क्लास का डिस्प्ले कॉल होगा, मतलब पर्सन क्लास का, जो कि पर्सन का फुल नेम डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे पेरेंट को रेफर करने के लिए पेरेंट कीवर्ड, फिर स्कोप रिजोल्यूशन और फिर जिस भी मेथड को आपको कॉल करना हो। मैंने यहाँ पे a इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय लिखा, a एरो सेट empid, तो सेट empid फंक्शन कॉल होगा, a एरो सेट नेम फंक्शन एम्प्लॉय क्लास में तो है नहीं, लेकिन उसकी पेरेंट क्लास में है, तो पेरेंट वाला कॉल होगा। और a एरो डिस्प्ले लिखेंगे तो एम्प्लॉय वाला डिस्प्ले कॉल होगा, जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले हो रहा है प्लस पेरेंट का डिस्प्ले भी कॉल हो रहा है। इनहेरिटेंस PHP में एक तो सिंगल इनहेरिटेंस होती है जिसमें एक क्लास की एक ही पेरेंट क्लास हो सकती है, एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होती है, C की पेरेंट B की पेरेंट A, एक हिरार्किकल इनहेरिटेंस होती है ट्री वाली, जिसमें एक क्लास की मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं, फिर उनकी फर्दर और चाइल्ड क्लासेस हो सकती हैं। अब इनहेरिटेंस में अपने को चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना हो तो कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पर्सन क्लास बनाई, उसमें फुल नेम नाम का डेटा मेंबर लिया, उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि एक आर्ग्यूमेंट वाला है जो फुल नेम में वैल्यू असाइन करेगा। फिर मैंने इस क्लास के अंदर सेट नेम भी बनाया है, डिस्प्ले भी बनाया है। अब मेन है, इसकी चाइल्ड क्लास है एम्प्लॉय, क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन। एम्प्लॉय क्लास की पेरेंट क्लास है पर्सन। एम्प्लॉय क्लास में मैंने लिया प्राइवेट empid। एम्प्लॉय क्लास में 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर है, इसमें से एक वैल्यू तो यहीं स्टोर होनी है, दिस एरो empid इक्वल टू $eid। बाकी एक आर्ग्यूमेंट
पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास जाना चाहिए। तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करेंगे? पेरेंट स्कोप रिजोल्यूशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, और जो भी आर्ग्यूमेंट आपको पास करना है। तो पेरेंट क्लास का मेथड कैसे कॉल होता है? पेरेंट स्कोप रिजोल्यूशन, मेथड का नाम मतलब पेरेंट स्कोप रिजोल्यूशन डिस्प्ले। वैसे ही पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है? पेरेंट स्कोप रिजोल्यूशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। ये हैश से कमेंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने इसके आगे कमेंट लिखा हुआ है, कॉलिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट। मेन में मैंने लिखा a इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का आईडी और नेम पास किया। इससे एम्प्लॉय क्लास का दो आर्ग्यूमेंट, कंस्ट्रक्टर के पास दो आर्ग्यूमेंट जाएंगे, जिसमें से एक वैल्यू तो वहीं स्टोर होगी और एक उसकी पेरेंट क्लास पर्सन के पास जाएगी। तो अपन ने एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर से पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। नेक्स्ट इनहेरिटेंस है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एक क्लास की मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस जिसमें होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पर्सन क्लास बनाई, क्लास पर्सन। पर्सन क्लास के अंदर मैंने फुल नेम नाम का डेटा मेंबर लिया, कंस्ट्रक्टर बनाए और मेथड्स बनाए। अब पर्सन क्लास की एक चाइल्ड क्लास मैंने बनाई है एम्प्लॉय। ये बिल्कुल पिछले प्रोग्राम जैसी है। पर्सन की चाइल्ड क्लास एम्प्लॉय, और पर्सन की चाइल्ड क्लास एम्प्लॉय बनाते हुए दिया मैंने क्लास एम्प्लॉय एक्सटेंड्स पर्सन। मतलब पर्सन की चाइल्ड क्लास हो गई एम्प्लॉय, और फिर मैंने इसी प्रोग्राम के अंदर नीचे लिखा है क्लास स्टूडेंट एक्सटेंड्स पर्सन। तो पर्सन की दूसरी चाइल्ड क्लास कौन सी हो गई? स्टूडेंट। तो यहां मैंने पर्सन क्लास की दो चाइल्ड क्लासेस बनाई हैं। मैंने यहाँ पर लिखा a इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय और एम्प्लॉय आईडी और नेम पास कर दिया। इससे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। एम्प्लॉय आईडी में 101 जाएगा और नेम में जैक जाएगा। तो नेम तो पर्सन क्लास में है और एम्प्लॉय आईडी अपने एम्प्लॉय क्लास में है। फिर मैं ए एरो डिस्प्ले लिखूंगा तो एम्प्लॉय की डिटेल्स डिस्प्ले होंगी। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ Q इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और फिर उसको अपन डिस्प्ले करेंगे तो स्टूडेंट की डिटेल्स डिस्प्ले होंगी। तो इस तरह से अपन एक क्लास की मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस बना सकते हैं। अभी मैंने यहाँ इस प्रोग्राम में पर्सन क्लास की दो चाइल्ड क्लासेस बनाई हैं, एक एम्प्लॉय और दूसरी स्टूडेंट। इसी तरह से अगर आप चाहो तो एक क्लास की कितनी भी चाइल्ड क्लासेस बना सकते हो।